हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तैयार हो जाइए आज की नई क्लास के लिए अपने। और आज की जो अपनी क्लास है वो इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक जिसका नाम है नरेशन। NARRATION। बच्चों, ये जो नरेशन जो है इन्हें आप कई नामों से जानते हैं। देखिए समझेगा, नरेशन को आप लोग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इस नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आप नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना बच्चों। देखिए, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से ही पढ़ते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से ही पढ़ते हैं और नरेशन के नाम से ही पढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए, नरेशन का मतलब क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है कथन, और कथन का मतलब कहना। आप सभी जानते हैं कहने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है डायरेक्ट और एक तरीका होता है इनडायरेक्ट। क्लियर है। डायरेक्ट तरीके से सपोज दैट कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पढ़ाए हुए अगर कोई और पढ़ाता है और उसी तरह से बात करता है कि सर ने हमें इस तरह से पढ़ाया, इस तरह से बताया, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। जैसे मैं आपको पढ़ाऊँ और आप किसी और को पढ़ाओगे, तो वो आपको किसी और को पढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। समझ गए बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं, इसके थोड़ा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं नरेशन के बारे में। देखिए बच्चों, ध्यान रखना, नरेशन के मैंने बताया दो प्रकार। फिर से एक बार लिखता हूँ और आप ध्यान समझिएगा। नरेशन इस नरेशन के होते हैं दो प्रकार। एक होता है डायरेक्ट नरेशन। देखिए बच्चों, डायरेक्ट नरेशन को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहेंगे बच्चों, डायरेक्ट नरेशन क्या शॉर्ट में क्या कहेंगे, डीएन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, डायरेक्ट नरेशन, डीएन। और सेकंड पार्ट इसका आता है, यानी दूसरा भाग, वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। बच्चों, इनडायरेक्ट नरेशन शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको आईएन कहते हैं। देखिए, एक बार अगर आपने शुरुआती ढंग से अच्छी तरह से देख लिया ना, ढंग से समझ लिया, कॉपी लेके बार बार में इसको लिख लिया, साथ में मेरे समझ लीजिए, मेरे साथ में लिख लिया, तो आप जो है टॉपिक्स को समझने में प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इनको नरेशन नहीं आते। क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कहते हैं इसके लिए टेंस आना चाहिए, इसके लिए जो बहुत सारे वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए। सब कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ टॉपिक को समझिए, टॉपिक को समझते समझते आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, नरेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो नरेशन होते हैं दो प्रकार के, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए बच्चों, जिस तरह से डायरेक्ट नरेशन के दो प्रकार होते हैं, वैसे जो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है ये दो पार्ट में बटा होता है। ये जो डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन, ये दो पार्ट में बटा होता है। कैसे, डायरेक्ट नरेशन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग, क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब। और सेकंड पार्ट जो इसका होता है, इसको क्या बोलते हैं, शाबाश, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए मैंने यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच, जो मेन पार्ट यही होता है। रिपोर्टिंग वर्ब को बच्चों हम कहेंगे आरवी, जो आगे काम आएगा हमारे, आरवी। क्या कहेंगे, आरवी। और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, आरएस। क्या कहेंगे बच्चों, आरएस कहेंगे। समझ में आया आपको। नरेशन के दो पार्ट, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन दो भागों में बटा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए, इधर जो हमारा सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन का, देखिए आप यहाँ पर, डायरेक्ट नरेशन। देखिए, डायरेक्ट नरेशन का मैं एक सेंटेंस लिखता हूं जिसमें दो पार्ट आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब भी आएगा और रिपोर्टेड स्पीच भी आएगा। एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा मैं। देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा, राम सैड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, I will help you, कोमा बंद। राम said to me, I will help you। तो देखिए बच्चों, ये जो सेंटेंस है कोमा के बाहर वाला, ये कभी यहाँ पे भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, कैसे भी आगे पीछे हो सकता है। इसको हम कहेंगे आरवी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आया आपको, ओके। और ये जो पार्ट है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, इसको हम कहते हैं आर एस, यानी कि रिपोर्टेड
स्पीच, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये पूरा सेंटेंस कौन सा होगा, ये डायरेक्ट नरेशन का हो गया। और बच्चों देखो एकेडमिक क्लासेस में क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होता है। क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होता है। और डायरेक्ट नरेशन से जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो बहुत सारे इसके रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ समझिए अब ध्यान से जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है जिसके निम्न नियम है। बहुत सारे नियम होते, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसके निम्न नियम है। अब ये रूल्स क्या है, when we have to change direct into indirect narration then there are many rules that are followed। ओके, जो नीचे हैं देखिए। सबसे पहली बात करें, ध्यान समझिएगा आप लोगों को जो मैं बताना चाहता हूँ। रूल्स ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला नियम, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस वाला, यानी ये वाला पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में केवल वर्ब संबंधी, केवल वर्ब संबंधी परिवर्तन होते हैं। देखिए बच्चों समझिएगा, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है। जो फर्स्ट रूल हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। क्या देख रहे हैं बच्चों, टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। और जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस होता है और उसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो उसमें सिर्फ वर्ब संबंधी परिवर्तन होते हैं। समझ में आ गया आपको। देखिए वर्ब संबंधी परिवर्तन कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं आपके इसके बारे में बताता हूँ। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जी हाँ, आगे देखिए। बच्चों देखिए रूल्स आप लोगों को अच्छे से माइंड में सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ आपको जो है कुछ प्रोनाउंस याद हो जाएंगे, कुछ जो है टेंसेस की वर्ब्स याद हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम लोग जो रूल्स देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में वर्ब संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो देखिए एक बार सेंटेंस वापस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। राम सैड टू मी आई विल हेल्प यू। राम सैड टू मी आई विल हेल्प यू। ठीक है, देखिए अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी के अंदर परिवर्तन। तो देखिए बहुत सारे तरीके होंगे। देखो आरवी के अंदर कैसा वाक्य होगा, और मैं जो आपको ये बता रहा हूं बच्चों, एक बात का ध्यान दीजिएगा। इसको बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं यहां बता रहा हूं, आप इधर ध्यान दीजिए। जो हमारा नरेशन होता है ना, नरेशन के अंदर, इस नरेशन के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस होता है, यानी डायरेक्ट नरेशन कहूं मैं यहाँ पर, डायरेक्ट नरेशन वाला जो वाक्य है उसको 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, 5 सेंटेंसेस। क्या होते हैं बच्चों, 5 तरह के सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट नरेशन वाले पार्ट के अंदर। देखिए पहला होता है स्टेटमेंट, STATEMENT। बच्चों ये जो स्टेटमेंट होता है ना, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस आता है
कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है, और इसके साथ साथ जो है नेगेटिव सेंटेंस भी इसमें आता है। आया समझ में? देखिए दूसरा, मैं सारे सेंटेंस आपको अभी साथ साथ बता देता हूँ। एक बार इसको थोड़ा रोक करके जो है स्टेटमेंट सेंटेंस कैसा होता है, और जो है पॉजिटिव जो नेगेटिव दो पार्ट जो इसके अंदर होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। देख मैंने लिखा राम सेड टू मी, एक ही सेंटेंस से बता दूंगा मैं आपको। राम सेड टू मी आई विल हेल्प यू। देखिए बच्चों ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसकी पहचान होती है यहाँ आरएस वाले वाक्य से। किससे होती है बच्चों? आरएस वाले वाक्य से। तो आरएस वाले वाक्य के अंदर समझिए ध्यान से, अभी 5 टाइप में जो आपका सेंटेंस चल रहा है, 5 टाइप्स के जो सेंटेंस है उसमें आपको मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट। कौन सा बता रहा हूँ? स्टेटमेंट, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के सेंटेंस आते हैं। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए पहचान होती है हमेशा आरएस वाले वाक्य से। देखो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, लास्ट में फुल स्टॉप, देन इट मींस ये सेंटेंस कौन सा हो गया? स्टेटमेंट का पॉजिटिव। दूसरा जो होता है वो इसका बताता हूँ। देखिए इसी सेंटेंस को मैंने बनाया, राम सैड टू मी, ठीक है, राम सैड टू मी आई विल नॉट हेल्प यू। तो बच्चों सेंटेंस देखिए सेम है, सिर्फ हम यहाँ पर क्या किया है, हम यहाँ पर नोट लगा दिया। तो नोट लगाने से क्या हो गया बच्चों? ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, यानी स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट। आ गया होगा समझ में आपको? ठीक है बच्चों, आगे चलें। ये स्टेटमेंट सेंटेंस में जो है 5 सेंटेंस में फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? स्टेटमेंट, STATEMENT, यानी जो सेंटेंस है हमारा वो पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट सेंटेंस, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक 2 तरह के सेंटेंस आते हैं। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि सेंटेंस जो आरबी वाला जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ब जो बदलेगी। जैसे कि ये सेंटेंस है, यहाँ पर वर्ब क्या है? आरबी वाला पार्ट ये है। तो आरबी वाले पार्ट के अंदर जो है वर्ब कौन सी आती है? सैड, सैड टू, से, विल से, वो सबको चेंज किया जाता है। आ गया होगा समझ में? हाँ, तो देखिए स्टेटमेंट के अंदर कैसे बदला जाता है, समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर रिपोर्टिंग हम बना रहे हैं DN से IN, इसका नियम समझ रहे हैं हम लोग? ठीक है बच्चों, तो DN के सेंटेंस में जो चेंज हम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? आरबी में। देखिए वीडियो को अगर आप काट के देखेंगे, बीच में हटा के देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। 30 मिनट का समथिंग वीडियो होगा, नरेशन इतनी जल्दी कवर नहीं होता है बच्चों। तो आप इसको थोड़ा एक बार टाइम से अच्छे से थोड़ा धीरे धीरे समझिए। ऐसे नहीं कि वीडियो को स्किप कर दो, काट के वीडियो को पढ़ो, ठीक है ना, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि नरेशन है बच्चों, ऐसा टॉपिक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। 1-2 बार इसको वीडियो को भी देखोगे, लिखोगे, तब समझ में आएगा। है समझ में? तो देखिए यहाँ पर मैंने आरबी लिखा, DN का आरबी। तो DN के आरबी देखो क्या क्या आता है? से लिखा हुआ आता है। क्या लिखा होता है? तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो से का क्या हो जाएगा? ओनली से हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? से का से। अगर यहाँ पर आ जाए सेज, तो इनडायरेक्ट नरेशन में सेज का क्या हो जाएगा बच्चों? सेज ही हो जाएगा। नो चेंज हो रहा है, मतलब वैसे ही वैसे ही इनडायरेक्ट बनाएंगे। जब मैं एक सेंटेंस बताऊंगा, सारे एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम कर दें से टू, तो देखिए से टू का क्या हो जाएगा बच्चों? टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेल। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर सेज टू, तो सेज टू का क्या हो जाएगा बच्चों? यस, टेल्स। आया समझ में? हाँ, अब देखिए आगे अगर सेंटेंस में आ जाए विल से, क्या आ जाए? विल से, तो विल से का क्या रहेगा? विल से का विल से ही रहेगा। क्लियर है बच्चों? हाँ, आगे देखिए यहाँ बताता हूँ मैं। अगर सेंटेंस के अंदर आ जाए, जैसे ये DN वाला पार्ट आएगा, IN इसको चेंज करेंगे, वैसे वैसे आप समझ जाएंगे अच्छे से। विल से का विल से, अगर विल से टू आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? विल से। अच्छा इधर लिखता हूं मैं, ठीक है, देखिए अभी बताता हूं आगे, इसको मिटा देता हूं। ओके, हाँ अच्छे समझिएगा। देखिए DN से बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? IN बना रहे हैं। चेंज किस में कर रहे हैं? आरबी के अंदर चेंज कर रहे हैं, यानी कि आरबी की जो वर्ब है उसको। तो हमने यहाँ देखा विल से का विल से। अगर सेंटेंस में आ जाए विल से टू,
ठीक है बच्चों, विल सेज कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना, विल सेज टू भी नहीं आएगा, क्योंकि विल के एक हेल्पिंग वर्ब है और से आएगा साथ में, तो विल से टू का क्या हो जाएगा, विल टेल हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, विल टेल। देखिए ये मैं जो रूल्स बता रहा हूँ स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, किसमें बता रहा हूँ, स्टेटमेंट, चाहे सेंटेंस सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, समझ में आया, क्योंकि आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखते जाइए, अगर सेंटेंस में आ जाए सैड, क्या आ जाए बच्चों, सभी को मालूम है यूनिवर्सल होता है सैड का, सैड ही रहता है, वेरी गुड। और अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, सैड टू आ जाए, तो देखो सैड टू का टेल करते तो इसके भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी टोल्ड। देखिए बच्चों ये है फर्स्ट रूल हमारा, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में जो वर्ब संबंधी परिवर्तन होता है वो इस प्रकार से होता है, कैसे, से का से, सेज का सेज, सेड टू का टेल, सेज टू का टेल्स, विल से का विल से टू का विल टेल, सैड का सैड और सैड टू का टोल्ड। देखिए आपके एग्जाम में ज्यादातर ये चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसे आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं और आगे गड़बड़ कर देते हैं, ये तो बदल देते हैं लेकिन आगे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। नेक्स्ट रूल चलेगा, फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ओके, देखते हैं आगे। ओके अच्छा, एक एक बार एग्जाम्पल समझा देता हूँ इसको, ठीक है ना। जैसे अभी बताया हमने से का, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, देखो मैं यहीं से लिखता हूँ सेंटेंस इस तरह से, राम सेज, क्या, राम सेज, और उसी सेंटेंस को लेके चल रहा हूँ, देखो, आई विल हेल्प यू, ठीक है। फिर यहां मैंने लिखा राम सेज टू मी आई विल हेल्प यू, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। आगे बनाता हूं, राम said I will not help you। लास्ट को लिखता हूं, राम, ऊपर लिख लो, राम said to me I will help you। देखिए बच्चों, पहला जो रूल हमने पढ़ा था, अब इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं अच्छे से कि इसको फॉलो कैसे किया गया, रूल्स को कैसे इसमें अप्लाई किया गया है। देखिए सेंटेंस की पहचान कर लीजिए, आपको पहचान होएगी आरएस वाले सेंटेंस में। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप मींस स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, ये भी सेम है। यहाँ पर नोट आ गया स्टेटमेंट का कौन सा है, यस वेरी गुड, नेगेटिव सेंटेंस है। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं राम सेज, तो मैंने सेज का क्या बताया था, हाँ शाबाश, सेज का सेज बताया था, क्या बताया था, सेज का सेज। तो देखिए रखेंगे राम सेज, क्या लिखेंगे, राम सेज, बस आगे मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ और कुछ नहीं करना है अभी। ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाता है, आगे कैसे कनेक्ट करते हैं जो मैं यहाँ पर अभी बता दूंगा साथ के साथ। ओके अभी देखो इसको बनाते हैं राम। देखिए इसमें यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट। इस पे अभी ध्यान नहीं देना, बाद में देंगे इस पे। ओके सेज टू का क्या हो जाएगा बच्चों, शाबाश, सेज टू का टेल या टेल्स, टेल्स। से टू होता तो टेल हो जाता, लेकिन सेज टू है सिंगुलर के साथ सिंगुलर, राम टेल्स और मी। देखिए ऐसे कैसे आ जाएगा, उसके बाद वही डॉट 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 आगे चलेगा सेंटेंस में। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो आगे सेंटेंस है, राम सेड का क्या होता है, यस सेड का सेड ही रहता है। आगे क्या करना है तो देखेंगे हम, रूल्स में देखेंगे, पहले आपको छोटे छोटे एक एक नियम से समझना है। नेक्स्ट है राम सेड टू मी, तो यहाँ क्या करेंगे, राम सेड टू का क्या कर देंगे बच्चों, शाबाश, टोल्ड मी और डॉट डॉट लगा देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक है आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, और देखिए समझिए आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, देखिए इसको मैं आगे समझाता हूं। जो सेंटेंस में आपने ये देखा, सेज को हमने बदला, सेड को हमने बदला, सेड टू को बदला। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड रूल, वो फर्स्ट रूल था टू चेंज आरबी, क्या था,
टू चेंज आर बी। फर्स्ट रूल क्या था बच्चों, फिर से लिखता हूँ मैं। फर्स्ट रूल तो जो था टू चेंज आर बी, तो आर बी में ओनली हम क्या बदल रहे थे, उसकी ओनली वर्ब बदल रहे थे, क्रिया बदल रहे थे। अब सेकेंड रूल देखिए उसका। सेकेंड रूल होता है डायरेक्ट नरेशन से, ध्यान से समझिएगा, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य को स्टेटमेंट में, STATEMENT, स्टेटमेंट में, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाएगा और सेंटेंस कौन सा हो, स्टेटमेंट हो, सेंटेंस कौन सा हो, स्टेटमेंट हो, तो स्टेटमेंट में हमेशा क्या बच्चों, हमेशा THAT, क्या बोलते हैं बच्चों, दैट, हमेशा दैट से जोड़ते हैं, हमेशा दैट से जोड़ते हैं। और जो हमारा क्या होता है, जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो होता है ना बच्चों, इन्हें क्या करते हैं, हटा देते हैं। समझ में आया होगा आपको। रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को स्टेटमेंट में किससे जोड़ते हैं बच्चों, दैट से। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर जोड़ दें, यहाँ क्या लगा दें, दैट। दैट क्यों लगाए, क्योंकि स्टेटमेंट है। यहाँ भी क्या कर देंगे हम लोग, दैट, और जैसे दैट लगेगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। यहाँ पर भी क्या लगा दें, राम सैड दैट, फिर आगे चेंज करेंगे, यहाँ पर भी राम टोल्ड मी दैट। ठीक है, समझ में आया। दो नियम आपको, पहला नियम हमने देखा टू चेंज वर्ब, जिसमें वर्ब को बदला गया है, से, सैड, 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 विल से, टेल्स, इनको बदला गया है। सेकेंड रूल हम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं DN से IN बनाते समय RB तथा RS वाले वाक्यों को स्टेटमेंट में, किसमें, स्टेटमेंट में हमेशा किससे जोड़ते हैं बच्चों, दैट से जोड़ते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं, आप इसको जो है लिख लीजिए, इसको भी दैट से जोड़ना। अब आगे पढ़ेंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब बदल लिया हमने, दोनों को जोड़ दिया, अब क्या चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बदलेंगे। शाबाश। तो देखिए रूल्स बहुत इजी है बच्चों, अगर हम स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं तो समझ में आ जाएंगे और अच्छे से आप सोल्व भी कर पाएंगे। ठीक है ना, आपके एग्जाम में इतना हार्ड भी नहीं आता है, तो आप अच्छे समझिएगा। देखिए सेंटेंस फिर से लिख करके चलूंगा मैं यहाँ पर, राम सैड टू मी, सेंटेंस में साथ में लेके चलूंगा तभी समझ में आएगा। आई विल हेल्प यू, बच्चों सेंटेंस कौन सा है, स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा है, स्टेटमेंट। अभी मैं आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूं, बाद में आपको दूसरा वीडियो जो बनेगा अपना नेक्स्ट क्लास जब होएगी मतलब इसकी, तो आप लोगों को स्टेटमेंट के नाम से नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा एक आइडिया बताऊंगा और सारा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने देख लिया, क्या देखा, सेड, टू चेंज वर्ब देखा, क्या देखा बच्चों, टू चेंज आरबी। ठीक है, पहला। दूसरा हमने देखा टू कनेक्ट, टू CONNECT, टू कनेक्ट DN यानी RB प्लस RS, यहाँ वर्ब बनाते हैं और यहाँ पर किससे जोड़ते थे, दैट से। किसमें जोड़ते हैं, दैट से, स्टेटमेंट का सेंटेंस होने पर दैट से। अब देख रहे हैं हम लोग जो है, और ये टू चेंज RB हो गया, जोड़ना हो गया। थर्ड रूल जो है वो है टू चेंज, बच्चों ध्यान समझिएगा, टू चेंज RS यानी रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। तो इसमें बच्चों कितने तरह के परिवर्तन होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं, जिन्हें आप अच्छे से समझिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और डीपली आपको समझना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट क्या है इसका, फर्स्ट होगा टू चेंज, समझिएगा ध्यान से, टू चेंज प्रोनाउन, टू चेंज प्रोनाउन। सेकंड होगा थर्ड का टू चेंज टेंस। देखिए बच्चों, टू चेंज
टेंस यानी टेंस बदलेंगे यहाँ पर, इसको टू चेंज वर्ब भी कहते हैं, लेकिन वर्ब हमने यहाँ बदला है, इसलिए थोड़ा मैं यहाँ पर बताऊंगा अलग तरीके। टू चेंज टेंस, क्या बच्चों, टू चेंज टेंस। और थर्ड जो करेंगे उसमें करेंगे टू चेंज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या बच्चों, डिस्टेंस यानी दूरी संबंधी परिवर्तन। ये होगा वर्ब कहें, टाइम कहें, इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप, टाइम भी कह सकते हैं, टाइम संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी, और ये इसको कहते हैं सर्वनाम यानी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए यहाँ समझिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टू चेंज प्रोनाउन। क्या बच्चों, टू चेंज प्रोनाउन। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, कौन से का, थर्ड का फर्स्ट, टू चेंज प्रोनाउन यानी सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। तो बच्चों इसके लिए आपको जो है एक छोटा सा प्रोनाउन चार्ट आपके माइंड में डालूंगा मैं, वो होगा प्रोनाउन चार्ट, जिसे आप अच्छे से माइंड में लर्न करेंगे। प्रोनाउन चार्ट, देखिए प्रोनाउन चार्ट क्या होता है। आई, माई, मी, we, our, us, you, your, you, he, his, him, she, her, it, its, it, they, क्या बच्चों, they, देयर, them। देखिए ये प्रोनाउन चार्ट है, इसमें आपको जो समझना है वो चीज बताता हूँ, क्योंकि मैं बॉक्स बना रहा हूँ। देखिए फर्स्ट, इट्स अ सेकेंड एंड लास्ट इज थर्ड। फर्स्ट बॉक्स, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट पर्सन। यू, योर, यू, इसको कहते हैं सेकेंड पर्सन। और ये जो लास्ट वाला है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, शाबाश, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो पहली लाइन है सबकी, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये हमेशा कौन होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं। कौन होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। और सेकंड लाइन जो होती है ना, ये होती है रिलेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होती है। और लास्ट वाली मी, अस, यू, हिम, हर, ये क्या होती है बच्चों, ये ऑलवेज ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। देखिए समझ में आएगा अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसको समझाता हूँ।